My favorite quote, I would like to welcome our most honorable, loving chief guest. Welcome is a word we spell. Welcome says our heart and spell. Welcome, kind friends, greet you all who have responded to our call. So welcome, welcome, welcome. First of all, I would like to welcome our Honorable Trustee Sir, Dr. Avinash Gupta, with a huge round of applause. How can I forget our leader, the most innovative leader, Dr. Sakita Roy, who's wearing a beautiful sari today. And today I'm really happy to see our Tashbir Sir back. He's known for his lovely ties, so don't miss his tie. And our dear Tejendra ma'am. Please welcome her with a huge round of applause. And how can we forget our lovely child, Miss Kajal Jain. A simple line, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. Do I have to tell who was that? Okay. Now we extend a warm welcome to our Vice Principal, Ms. Nidhi Kapoor. साबरमती के संत थे जिन्होंने न खड़ग, न तलवार, न किसी बंदूक उठाई और उन्होंने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को हार चढ़ाई. तो आज उन्हीं बापू की कहानी हमारे सामने जीवित करने आ रहे हैं ग्रेड 1 के नन्हे कलाकार. तो आइए उनका हम स्वागत इतने शांति से नहीं करेंगे. हम कैसे करेंगे, प्लीज करके दिखा दीजिए. पहली लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे घर 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 सुनकर उनका नाम लो. Only one person comes to my mind. That is our dearest Mahatma Gandhi, the father of our nation. And also, one face must become a neutralized. That's me, the singing the song. Yes, why not? Let us start. Yes, uncle and aunties, हमारी नोक-झोंक तो चलती रहेगी. क्या करें, मौका ही कुछ ऐसा. Yes, Shadia, I am so excited that today we will mesmerize everyone here present here with our performance. We have already started, uncles and aunties, have we? Yes! And we are here to welcome you all on our annual show, a tribute to Mahatma. I, with my friends on behalf of grade 1, wish Trustee Sir, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, Kajal Ma'am, parents, and all my loving and dear teachers a very bright and cheerful morning. Then when you love our students gather here, our much awaited annual show. अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो स्टेज पर आए हैं और हम स्टेज पर ही रहने वाले हैं. What say, shall we start? Yes, but before that, I would like you to keep your phones on the silent mode and sing along with us to the depth of dance, drama, joy and emotions. मोहनदास करमचंद गांधी हमारे रियल हीरो. ध्यान दीजिएगा, रियल हीरो, ना कि रील हीरो, जिन्होंने न केवल हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया. Oh, what a great man Gandhiji was. Without much ado, let's welcome on stage our star of the day with a huge round of दुनिया वाला बापू की ये
से? अरे नहीं नहीं, बापू के 3 बंदर उनके पेट्स नहीं थे, वो तो 3 मंकीज की तो स्टैचूज है। वो तो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि तीनों बंदर में क्या सिखा रहे हैं। 1 2 3 ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा। मैं भी दुनिया घूमा करता, तरह तरह की बातें सुनता, लेकिन बापू ने सिखाया, जीवन का एक मंत्र बताया। बुरी बात पर कान न धरना, दुखी दुख पाओगे वरना। मैंने घूमी दुनिया सारी, चारों ओर मारा मारी, लेकिन मैं तो अच्छा देखूं, अच्छी अच्छी बातें सीखूं। बुरा चीज मैं नहीं देखता, मैं बाबू को प्यारा लगता। मैं भी घूमा दुनिया सारी, कई मस्त कई लचार, बुरी बात मैं नहीं बोलता, सोच समझ के मुंह खोलता। बुरा न बोलो मेरा नारा, इसलिए बाबू को प्यारा। तुम ये सब बातें सीखो, बुरा ना चाहो, ना सुनो, ना देखो। यदि ये मंडप बना लोगे तो सबके प्रिय बन जाओगे। इसी बात में गाओ हमारे साथ। 1 2 ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सुन बुरा देख बुरा बोल बुरा। सत्यवचन की रीत आती, जनमानस की भाषा थी, प्राण जब वतन न जाए तब मानस की भाषा थी। सच्चाई करे कसम, अहिंसा करे हाथ, तूने अपना देश बचाया, अन्यथा को दूर बुलाया। दुश्मन की याद किया, मारा फरूक जान दिया। ऐसे ही सच्चाई का पाठ पढ़ाओगे ये ज्ञानी। गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। सुनो दुनिया वालों, बापू की है अमर कहानी। बाल्यकाल में मोहनदास शर्मीले थे, हर सुबह वो समय पर स्कूल जाते थे। स्कूल खत्म होती ही वो घर वापस आ जाते थे। आइए हम सब आपको बापू के बाल्यकाल में लिए चलते हैं। जब बापू के विद्यालय में एक इंस्पेक्टर आने वाले थे, वो स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए। तब चलो हम देखते हैं ऐसे क्या हुआ जो छोटे से मोहनदास को इतना कठिन ट्रायल क्यों लेना पड़ा।
बता देना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे बच्चे की कॉपी में से देखकर अपनी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। सही होना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। पर सर, ये तो गलत होगा ना। मोहनदास, अब तुम मुझे सही गलत मत सिखाओ। जैसा बोला है वैसा करो। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर उनकी क्लास में आते हैं। सभी बच्चे अपनी सांस रोककर इंतजार कर होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। मुझे पहचाना? आज मैं आपका इंस्पेक्शन करने आया हूँ। आज मैं आपका डिक्टेशन लूंगा। So are you ready? Yes sir. So I will start the dictation. My first word is kettle. I repeat, my first word is kettle. जब इंस्पेक्टर डिक्टेशन ले रहे थे, टीचर की नजर मोहनदास के नोटबुक पर पड़ी, जिसमें मोहनदास ने स्पेलिंग गलत लिखी थी। मोहनदास, तुम्हारी एक स्पेलिंग गलत है। रघु की कॉपी में से देखकर अपनी स्पेलिंग करेक्ट कर लो। जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? अरे मोहनदास, जल्दी से मेरा देख लो और अपनी स्पेलिंग करेक्ट कर लो, वरना सब नाराज हो जाएंगे। कान मत खींचो। नहीं रघु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज मैं स्पेलिंग की चीटिंग करूंगा और झूठ बोलूंगा तो धीरे धीरे और भी गलत कार्य करने लग जाऊंगा। नहीं, मैं हमेशा सदैव ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, चाहे उसमें मुझे और भी परेशानियां और रुकावटें क्यों ना आए। सदमे जाते, सदमे जाते। मोहनदास ऐसे ही सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे और एक दिन बापू के नाम से जाने गए। बापू ने हमें कई बात सिखाई, अगर हम मान ले तो लग जाएंगे पार। कैसे? तो चलो देखते हैं। चलो सच की राह पे तो तुम आप ही लग जाओगे पार। चलो सच की राह पे तो तुम आप ही लग जाओगे पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे को सीताराम। हो दुश्मन सामने तो ना करना कोई बात। हर एक बड़ी मुश्किल का भी देखो हल है प्यार। चलो प्यार की राह पे तो तुम आप ही लग जाओगे पार। चलो प्यार की राह पे तो तुम आप ही लग जाओगे पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम,
सीताराम। हो सादा जीवन हाजी, ऊंचे हो सदा विचार, कोई गैर नहीं दुश्मन, दुश्मन तो है मन के विकार। चलो सच की राह पे तो तुम आते ही लग जाओगे पार, चलो सच की राह पे तो तुम आते ही लग जाओगे पार। बापू की बातों का है केवल इतना सार, अरे बापू की बातों का है केवल इतना सार। चलो सच की राह पे तो तुम आके ही लग जाओगे पार, चलो सच की राह पे तो तुम आके ही लग जाओगे पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज जाए तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज जाए तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज जाए तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज जाए तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज जाए तो सीताराम। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाके विद्या पाई, बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। अफ्रीका में हिंदी सीखने वाले दोनों छापाई, पूरे रात में चक्कर थे, सत्य की ज्योति जलाई। एक नई मौत जो आई, शुरू में रह गई। देश की इज्जत और मिट्टी के लिए वो अपनी जान गंवाते थे। वो कब तारों में फंसकर अपना समय गंवाते थे। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। आज हम आपको ले चल रहे हैं इतिहास के उस मोड़ पर, जहाँ एक साधारण से दिखने वाले भारतीय वकील ने एक असाधारण आंदोलन की नींव रखी। अन्याय के खिलाफ उठी पहली आवाज की ये कहानी है। आत्म सम्मान और मानवाधिकारों के लिए एक अकेले व्यक्ति की जिद की, जो बाद में महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। चलिए हम आपको लिए चलते हैं सन 1891 में, जब बापू साउथ अफ्रीका में थे और ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे। तो आए साक्षी बने उस शख्स का, जो पहली बार गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। चलिए हम साउथ अफ्रीका के पीटर्सबर्ग स्टेशन पे चलते हैं।
तैनात कर दिया। चाहे कुछ भी हो, ना हमें अंग्रेज चाहिए, ना उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड। हम अंग्रेजों के रजिस्ट्रेशन कार्ड को नहीं स्वीकारते। हम उसको वित्ती देंगे। मैं साथ बोलो वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। तुम इन सारे रजिस्ट्रेशन कार्ड को वंदे मातरम। भारत माता की जय। तुम इन सारे रजिस्ट्रेशन कार्ड को वंदे मातरम। भारत माता की जय। हम इन सारे रजिस्ट्रेशन कार्ड को अगली में जला देंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अरे सही में मार रहा है वो तो। एक रूम में मैं कहा गया भाई ने सही में तो काबा लगा दिया। प्रचंड खोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड खोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। भगवान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड खोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। भगवान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सुकाड़ दे जो मन करे सुकाड़ ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सुकाड़ दे जो मन करे सुकाड़ ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का ढीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
ओ प्यारे तू राज तुम धीरे से आना यह है शोकस्तान यहाँ शोर मत मचाना कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर कलियों की कराना थोड़ी लाकर तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर कूद रही थी चार दीवारी इंकलाब के नारों से सैम उठा था पूरा भारत टायर के अत्याचारों से जलियांवाला बाग की है दुख भरी कहानी सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी आज हम उस काले दिन की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसने हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शाही बदल दी एक ऐसा दिन जब निर्दोषों का खून धरती ने पी 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व हजारों मासूम श्रद्धालु अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे कोई अपने अधिकारों की बात कर रहा था कोई पर बच्चों संग मना रहा था उन्हें क्या पता
उठो ना माँ, कुछ तो बोलो ना माँ, 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 अब हमारा क्या होगा? माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। माँ, 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 माँ। मैं अपने भाइयों बहनों का बलिदान नहीं जाने दूंगा। हम इसका जवाब असहयोग आंदोलन से देंगे। जगी की आवाज जगूंगी, स्वदेशी व्यापार हुआ मंदा और शांति लहराया भारत का झंडा तिरंगा। भाइयों, हम सत्य और हिंसा रास्ते पर डटे रहेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं आपसे कृपा नहीं मांगता, मैं मांगता हूँ आपका साहस, आपका सहयोग और आपका संघर्ष। हम और गुलामी नहीं सह सकते। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे। जब भारत माता हमें पुकार रही है तो हम उससे पीछे क्यों रहे? हमने भी अपने बच्चों को भूखा देखा है, जल्दी आने बाद में घर देखे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, उठो, जागो और स्वतंत्रता दिवस को हमें शामिल हो जाओ। As long as I shall live, I shall not be the cause of freedom. हमने देखा ये कैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में निहत्थों पे गोलियां बरसाई। क्या हमारा खून पानी से भी सस्ता है? क्या हम अब भी चुप रहेंगे? ना हम उनकी तलवार से डरे, ना जेल की सलाखों से और ना फांसी के फंदे से। अब ये हराम हो गया। हम आजादी को लेकर ही रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तलवारों पे सर मार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादर्द सर
महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हाँ, मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी अंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। ना सरकारी नौकरी, ना विदेशी स्कूलों में पढ़ाई, ना अंग्रेज अदालतों में सुकून, ना ही विदेशी वस्त्रों का उपयोग। सारा देश स्वदेशी के नारे से गूंज उठा, असहयोग आंदोलन के माध्यम से एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने का प्रयास किया। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये था भारत माता की आत्मिक पुकार, एक गर्जना जिसने बता दिया अंग्रेजों को कि भारत गुलाम के जंजीरों को तोड़ने तैयार है। बापू ने भारत में ऐसी धूम मचाई, उनके सच्चे आदर्शों पर चिंता हो रही है। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर
पर लगाएंगे, इंडियंस को और दबाएंगे। Imagine a nation of millions made to pay for the test of their own feet. Let them run the sword in their wound. We remind them. बापू देखिए, इस बार इन अंग्रेजों ने सारी सीमाएं पार कर दी। गरीबों को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी है। बापू क्या आप अभी हमें कोई नॉन माइनर्स के आजाद देने को बोलेंगे? अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो जनता हमको माफ नहीं करेगी। आगे आपकी मर्जी। इस बार उन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया। अब हम क्या करें? क्या आप अभी भी चाहते हैं कि हम आवाज न उठाएं? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना होगा। वह सरकार जो है हमारे ही खेतों से अनाज उठाने पर भी टैक्स लगा दिया। हमारे समुद्र से निकले नमक पर भी कर लगा दिया। आज हम उस कानून को चुनौती देंगे कि हम भारतीय इस अन्याय को, आज दांडी का नमक इस बात का प्रतीक है कि हम भारतीय इस अन्याय को चुपचाप सहने वाले नहीं हैं। अब आप बताइए कि आप अब भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ बगावत ना करें? सरकार की तो कि हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारे तलवार भी नहीं आज्ञा की है। इस सत्याग्रह में हम खून नहीं बहाएंगे, पर अपनी आवाज से ताकत दिला देंगे। भारत को उसकी नमक की मिठास लौटानी होगी। बापू, हम पहले नमक से रोटी खा पाते थे। हमारे लिए अब 2 वक्त रोटी खाना मुश्किल हो गया है। देखिए बापू, हम सूख कर काटा हो गए हैं। अब हमें कोई रास्ता दिखाए और हमारी परेशानी दूर करे। बापू, क्या किसी राष्ट्रीय को अपने समुद्रों के नमक पर कर्ज ले आए हैं? अब से हम अपना खुद का नमक बनाएंगे, स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। ये आंदोलन केवल नमक का नहीं बल्कि हर भारतीय के आत्मसम्मान का है। हमारी आत्मनिर्भरता कि अंग्रेजों के ऊपर बड़ा वार है। आज नमक बनाया है, कल जहाज बनाएंगे। अपने तिरंगे को यूनियन जैक से ऊंचा उठाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद से अपनी महान दांडी यात्रा प्रारंभ की। ये यात्रा अहमदाबाद से लगभग 240 मील के फासले समुद्र किनारे एक बसे एक विरान गांव दांडी तक चली। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक चुटकी दबा उठाकर डब्बा का दूध छोड़ा। सरदार पटेल जैसे नचाने वह क्या जो बहुत संभव लगता था। नमक का ये सत्याग्रह एक क्रांति थी, आत्मबल, आत्मसम्मान और आजादी की। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के होते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के होते हैं। साथियों, ये नमक नहीं हमारी आजादी की पहली सीढ़ी है। इस पर चलकर ही हम सफलता पा सकते हैं। वंदे Mr. Landai, I will have to arrest you for breaking law, and this chain is meant for you Indians, so you better come with me. Okay, it's Indian woman
डालोगे तो फिर 10 और हिंदुस्तानी और खड़े हो जाएंगे। जाओ अपनी सरकारों से कह दो कि जेलें बनवाना चालू कर दे, क्योंकि हम सभी भारतीयों के लिए उनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। जेल की सलाखें हमारी रुकावटें नहीं, हमारी पहचान बनेगी। Saddle snare for ocean, Tamanna, नमक सत्याग्रह ने हर पार्टी को यह एहसास दिलाया कि आजादी की सपने अधिकार है और इसलिए अंग्रेजों को हमें बाकी के आगे झुकना पड़ा। आज जब हम इस नमक की चुटकी को खाते हैं, हमको याद रखना चाहिए कि इस नमक की चुटकी के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया था। नमक आंदोलन ने हमें सिखाया है कि आजादी का स्वाद नमक जैसा ही होता है, जीवन उसके बिना बेस्वाद है।
महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार से लॉर्ड माउंटबेटन और अन्य ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल हुए हैं। Hello everyone, we are gathered here to discuss the future of India. The time has come for us to take important decisions. Viceroy, we have no objection. We are happy and ready to give full freedom to both the countries, that is Hindustan and Pakistan. Well said, Mr. Smith. Mr. Gandhi, what is your opinion? पाकिस्तान नहीं नहीं, कभी नहीं। हिंदू मुस्लिम तो हमेशा दो भाइयों की तरह रहते हैं। दो भाइयों को अलग ना करिए। हम एक स्वतंत्र और एकजुट भारत चाहिए। बापू, मैं मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा हूँ। हमारा ये फैसला है, हमें पाकिस्तान चाहिए। इससे कम हम नहीं मानेंगे। हमें एकता क्या हो सकता है, हमें हमसे ऊपर उठकर सोचना होगा। हम मुसलमान हैं कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं। जब आज नहीं तो कल क्यों होने दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इसका आम जनता पर क्या असर होगा? जिन्ना साहब, हाँ, देश को तोड़ना आसान है, लेकिन इसको तोड़ने सदियां लग जाती है। आप एक मुल्क और एक कौम की देखभाल करेंगे, फिर वो मुल्क टूट जाएगा और उसका डर सदियों तक महसूस होगा। जिन्ना साहब, ये किसी एक मजहब का देश नहीं है, सबका देश है। इस बात की बहुत दुख और संघर्ष होगा। हिंदुस्तान के हर गांव शहर में हिंदू मुस्लिम है, तो फिर भेदभाव कैसा? उन लोगों का बंटवारा कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहता मुसलमान गुलाम बनकर रहे। हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौम है। धर्म, रीति रिवाज, इतिहास, जीवन जीने का तरीका सब कुछ अलग अलग है। हमें अपने लिए एक अलग मुल्क चाहिए। जिन्ना, तुम ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ और अपने सारे उच्चारे अपने मुसलमान भाई को दे दो। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बापू, हमारा ये विचार है कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें लोग सुखी और सुरक्षित हो। आप जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए, लेकिन देश के चारों तरफ कौमी दंगे हो जाएंगे। सबको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा झुक रहे हैं। कुछ सोचिए बापू, इसका असर आवाम पर अच्छा नहीं पड़ेगा। जिन्ना मेरे भाई, हाँ, अब तक के संघर्षों से हमें आजादी मिली है। इस तरह बर्बाद ना करो, हम सब भाई भाई हैं। दशरथ कभी ना कोई जिन्ना पते ना समझाए। हमें तो हमारा अधिकार चाहिए। हम अपने लिए एक अलग देश चाहते हैं। जिन्ना, हम हिंदुस्तान
brutality, the riots, the killings, they leave us no other choice. Partition is the only path to peace. India and Pakistan were two different countries as I see. The partition of India seems inevitable. I hereby propose 15th August 1947 as the probable date for the independence of India. कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद और कई कॉन्फ्रेंसेस के बाद हमें अंग्रेजों के राज से 1947 में आजादी मिली, मगर इस आजादी को पाने के लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे एक हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों के राज से आजाद हो गया। वो पल आया जब हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। ना जमीन पर कोई जंजीर थी, ना आसमान पर फहराया झंडा। इस उपलक्ष्य में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated segments. सारा देश आजादी की खुशी मना रहा था। सभी का हर्ष और अलार्म बिखरा होते, लेकिन दोनों देशों के गवर्नर का खूब सारा दंगे हो रहे थे। सारे लोग दोनों अपना घर छोड़ के जा पड़े नहीं सुधर जा। हम पढ़े इसका भगवान चलो आपस में समापन के लोग यह बहुत दुख का समय था। झगड़े में कई बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए, कई परिवार अपनों से बिछड़ गए। चारों ओर सुरक्षा के संदेश दिए जा रहे थे, शांत रहे, शांत रहे, किसी भी हिंसा या झगड़े में शामिल ना हो। अब तभी अचानक हजारों साल से अचानक कितनी आग मची है, मगर हम टूटे नहीं। फिर आया 1947, वो बड़ भरा दिन, कुछ अलग ही था।
शहरों में कहर पड़ा है और ठाम नहीं गाँव में। अंतर के खतरे के शंख बजे, निराशा के पंख लगे पाँव में। त्राही त्राही शरण शरण, रुकती नहीं युगल चरण। थमती नहीं भीतर कहीं, गूंज रही एक सुर रत्ना। कैसे बची, कैसे बची, कैसे बची, कैसे बची। एक फैसला दो लिफाफे और बदल गई यूं करो यूं भी जिंदगी। हमारे टुकड़े हमारे ही हाथों कर दिए गए और खींच दी गई सरहद हमारे दिलों में। नहीं आ रहा। हम बाबू के आदर्श के कदर कर रहे हैं, लेकिन राजनीति अब तो उसमें कर सकती। अब हम नजर पर अरे रहे तो हम देश को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। पाकिस्तान अब चुनाव दिला चुका है। कुछ बोलते क्यों नहीं? आपके आंखों में कुछ अलग सा सन्नाटा है। क्या आपने भी कहीं महसूस किया? आभा दीदी, आज आपने कुछ खाया भी नहीं है। मानो बाबूजी के भीतर शायद कोई तूफान चल रहा है। सब उनसे नाराज हैं। उन्हें कोई समझने को तैयार नहीं है। बापू ने जैसे सत्य निभाया है। बापू, ये जो खुशी का मौका है, आखिरकार हमें अंग्रेजों से आजादी मिल गई। हमें आजादी मिली, बस हमने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए। निराश ना हो बापू। चलिए, प्रार्थना सभा का वक्त हो गया है। इतने लोग आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं। चलिए बापू, चलिए। चलिए बापू, चलिए।
बापू गए। हमने अपना सबसे बड़ा सिवाय खो दिया, जिसने पूरा किया है जी। 30 जनवरी 1948 वह दिन था जब भारत में एक व्यक्ति नहीं खोया, उसने अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा, अपना सत्य खो दिया। शांति का पुजारी हिंसा का शिकार बन गया। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है। मैं देशभक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन। आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव। निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव। What a beautiful dance performance. Do you all agree with me? And Vijay Bhava. I think this is the best thing we can end a show like this.
Okay, तो somehow today I felt कि आज लगता है ब्रिटिशर्स ने तालियों पे टैक्स लगा दिया था. Is it true? If it's no, then please. I want to ask you one thing. I mean, if I give you such big dialogues, first of all, to memorize such big dialogues, that to English Hindi, और ऐसे कॉस्ट्यूम्स में आकर सबके सामने परफॉर्म करना. प्लीज, एनीबडी हु कैन वॉलंटियर दैट? एनीबडी? नो, वी कैन नॉट. I cannot. But can we all clap for these tiny tots who performed so well? Do you all agree with me? I'm not happy with this. Yes. Okay. So now it's time to see all the unsung heroes behind this successful event. Would you like to see that? Yes. Okay, so now at least clap for them. I wish I can have the photograph of each one of you. Because when we are talking about the unsung heroes, how can we forget our wonderful audience? The heartbeats have gone up. What a mind-blowing, breathtaking performance by all my friends. Yes, just so have captivating, complete and beautiful depiction of the life of Mahatma Gandhi. Thank you, parents, for giving your valuable time. Your love and support keeps us going.
This is our respect for him. Thank you. Namaskar, dear parents. Respected trustee sir, Jaspreet sir, thank you so much for gracing the occasion. Mr. Jaspreet has a long association with Kothari Group of Schools. You are all new parents, you are not aware of it, so we would like to introduce Mr. Jaspreet. He is our educational advisor associated with our international board, IB and Cambridge. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. Dear parents, I know you are tired. Are you sitting for 2 hours together? No? So let's have a round of clap for my children again. It's good for health. And for my teachers, you already see them on the screen, but they are here. Pratna, please bring your team in the front. And we do our special 3 hours clap. And I would request you, all of you, please be here in the front. And we do a special clap. Let's learn that. 1, 2. Please do it, you will love it. The child in you, always let it remain alive, because then only you will be able to nurture children in a joyful manner. Thank you so much, dear teachers, for nurturing our children so well. At this time, I would like to thank our respected chairperson, ma'am, Mrs. Aarti Kothari, and our dear chairperson, sir, Mr. Deepak Kothari, for supporting each one of us and putting so much of faith in us to take the school in a progressive manner. Our founder chairman sir's dream was to have a school which is rooted in the culture and also taking the school, the children, in a way, developing them in a very progressive manner. That's the dream that my teachers are working on. And there is a saying, the nation that forgets the history, the nation that forgets its history is a nation that's going to born to fail. And this play, this theater about Mahatma Gandhi is just to remind all of us about our history. The scar of that partition is still there in, I know all of you must not have seen it, but your parents must be aware of it. I know my in-laws, they came from Pakistan, and they have that scar within them still, and they cry when they remember those moments. Gandhiji, our father of nation, I have learned one thing from him, and that I always stand by and I have inculcated in my life. It is about standing by the truth. How difficult it is, however difficult it is, I stand by that. And I have learned it and have lived by it. There are so many things he has said. It's not about the freedom when we talk about it. I would say, dear parent, the freedom is about in the mind. He freed himself in the mind first, and then he talked about the other thing. So, dear parents, let's free our children from any kind of, I would say, the misconceptions, the society, when we think about this is how it has to be done, those prevailing thoughts which remains that you can do this, you can't do this, you belong to this family, you belong to this family.
And just because of the cultural difference, you cannot do this. Let's remove those thoughts from our children, and that's what the freedom that we are talking about. The freedom from the prevailing, I would say, the habits that we have, the national habits that we have, and I keep on talking about it at any point that we are doing it. It's about civic sense. Let's talk about it. Let's free our mind from everybody is doing it, so everybody is throwing it, so I will also throw it. And that's what we need to free ourselves. If everybody is doing it, it doesn't make it right. If everybody is following it, doesn't make it right. Everybody is crossing the red light, let me also cross it. Let's free ourselves from these kind of notions, and that's what the freedom that we are looking for, to take our country to a greater heights. And who else than our children? And that's why these kind of theater plays that we want to bring it to our children, so that they feel that prideness in their heart, they feel proud about their country, and also they understand the freedom has come to us with a great price. Let's preserve it, let's take it forward, and we should always understand that we need to respect our elders. And our elders who have given this are the starlets like Mr. Nehru, Pandit Nehru, Mahatma Gandhi, Patel. We need to remember them. And that's what we want our children never ever forget them. And at this point, I would like to invite our elder, Trustee Sir, Dr. Avinash Gupta, to come and bless us. You are the one who always bring the kindness and empathy to each one of us. Thank you so much, sir, for always supporting us, and we request you to kindly bless the children and the bride. नमस्कार एवरीवन। देखिए आज आपने आकर के देखा ना कितना अच्छा सुंदर और कितना अच्छा बच्चों ने, और मैं सब अध्यापक गण को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। और ये मैं कहता हूं उनका ये प्रयास है कि आज बच्चों के साथ मिलकर के जिस तरीके से गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और याद दिला दिया है कि हम क्या थे और कहां आज बैठे हैं, तो ये देखिए कि अगर काश गांधी जी ने देखिए ना तो हथियार का यूज किया, ना कोई लड़ाई झगड़ा लिया, और कितनी शांति से और कितने मतलब अहिंसा के रूप में आकर के, और किस तरह से हमको ये आज ये मौका दिया कि आज हम इतने स्वतंत्र होकर के यहाँ सब बैठे हैं। और आज बच्चों ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो अपने आप में मैं तो देख देख के बच्चों को इतना हर्षित होता हूँ कि इतने छोटे बच्चे और इस तरह से खड़े होकर के और इतना कॉन्फिडेंस है किस तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे थे और कितनी अच्छी श्रद्धांजलि दी। तो मैं तो बताऊं ये बच्चे इस तरह से आगे बढ़ते रहे और इस तरह से नॉलेज बढ़ती रहे, अभी से इस एज पर इतना कुछ कर सकते हैं तो आगे चल के क्या करेंगे। तो ये इनको शक्ति मिले और भगवान इनको खूब उन्नति आगे दे। तो आप सबने आगे देखा और आप सबने बहुत अच्छा, हमारे अध्यापक गण को भी बहुत ऐसे साहस मिलता है, तो आप इस तरह आते रहें और ये बच्चों को भी उत्साह और हमारे अध्यापक को भी उत्साह मिलती रहे। तो यही बहुत बड़ी चीज है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि देख और इतना सुंदर बच्चों का देखने के बाद हम लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका आदर करता हूँ, मान करता हूँ कि आप आए और इस तरह से हमको उत्साहित किया। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And Today, 135 students came on the stage. All of them we can vouch not even a single child didn't get dialogue. That's what we say. So sometimes we feel yes, the duration of the show gets little increase, but see, we are giving good exposure to each and every child. That's what we in KIS we believe in that. And thank you so much, sir. She's
Ma'am, I mean, sir is saying कि हम time waste कर रहे हैं. No way, sir. You people can never. You have been always our motivation to work and to do everything. And same goes for our lovely audience. Now I request our parents, anybody who would like to share their feedback with us. Please raise your hand. Hi, I think every time we come here, right, तो लगता है इससे अच्छा क्या हो पाएगा. But trust me, this every time we come and there is something new which is coming up, and I think like you also said, किसी में इतना दम नहीं है जितना इन बच्चों में है, and this is very proud. And as we say that learning happens mutual, so it is not only we are making people or children learn things, they are also learning us back. So we are learning a lot. In fact, I don't even remember what happened, but it was very, very good. So thank you for having us here and giving us an opportunity to view all this in front of the people. Thank you. Yes, anyone? First of all, I'd like to say thank you to all the teachers for making this practice a show. And this is not only about a presentation, it's about inculcating the values which all of us have learned in our childhood. But, kind of we parents, we fail to give the same kind of learning which we got from our parents, but I think AS teachers are doing it for us. The way they explain non-violence, non-cooperation, stay with truth, I mean, these are the true values which can make any human being grow in life. Thank you so much, teachers. Thank you, sir. Anyone else? Yes, ma'am. Hi everyone. I would really like to extend my heartfelt gratitude and thanks to all the teachers, to all the supporters. I always get the goosebumps in each and every function that you probably so many times have attended the annual function for my elder child and my son, and every time I get the goosebumps. Seriously, because मुझे हर बार लगता है कि अच्छा ये तो मैंने देखा हुआ है, अभी कुछ इसमें नया नहीं होगा. I have already experienced it, but then I see the competence, the efforts that our kids put on the stage, and that is possible only and only because of all the teachers who make them practice. My son himself is like kind of shy on the stage, and I had absolutely no idea that he would be able to speak a dialogue. And his great tutor, Pratna ma'am, she said that I have given the dialogue, Ruma ma'am also, and I was bit tense. How will my son perform like 4 big dialogues like in one set? And when he delivered it at home, like for practice, not only me, my husband, my in-law, we were all like, फटी हुई आंखों से देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा, feeling के साथ he has spoken. I mean, I'm just giving my feedback very casually, but this is, you can easily make out that as a parent, we are very, very grateful for giving the platform to each and every child on the stage. Thank you. I have seen even adults performing, and it's very difficult to, through performance, maintain the expression and showing that, confidence. So some of the children I have seen, they are so amazing. The way they were maintaining expression, body posture, and still doing the steps correctly. That was really awesome. Love to say I see the true artist in them, and I hope they do really well in future as well. Thank you so much for helping them, getting this confidence. Very nice to see that. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So I think anybody? They should be teachers. Yes. Actually, this is the day which I usually wait for these days, and I have seen all the kids how they evolve. Like couple of years ago, it was Jungle Book, and then last year it was Bite Bite. And this time the evolvement of all the kids is exponential, and I bet like many of us, we cannot perform like this. And when I was kid, I never performed on the stage, and today I feel like proud of my son that he can. And special thanks to Ruma ma'am, because he was practicing daily while coming home, and
Yeah, he was at the night before sleeping that Roma ma'am डांटेगी अगर आप practice नहीं करा. So I have to do the practice before sleeping, and he did really well, and I think all the kids did splendid. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And seriously, from the bottom of our heart, I would like to extend, and especially to Nani, especially the handful of parents, I mean, who could wait till end. So I can see, thank you so much. Because these days, we don't have patience, we don't have time, okay? But, I mean, you have shown, till end, you are waiting for everyone. Thank you so much.